ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो मैंने अभी पीछे बातें बताई, हे अर्जुन, इस वाले मत में यदि कोई अपना अपना मत मिला देता है, ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, तो जानते हैं साथ में किन चीजों की आवश्यकता होती है मेरे मत में उनके मत को मिलाने में, उसके मूल में होता है बोले श्रद्धा। जब श्रद्धा उसके पास होगी तभी वो ये कार्य कर सकता है। तो बोले जी श्रद्धा क्या? बोले शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु विश्वासा सैव श्रद्धा। शास्त्रों के प्रति अपने से श्रेष्ठ जनों के वार्ता पर जब आपको वास्तविक विश्वास होने लग जाए उसका नाम श्रद्धा। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक इन स्थितियों में हम नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी सुनिश्चित है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावंतो तो अनसूयंतः। कल अनसुईया जी की कथा आई थी। अनसूयंतः अर्थात कि कभी किसी दूसरे व्यक्ति का दोष न दिखाई देने लग जाए तब तक अभ्यास आप करें, निश्चित में क्या होगा, भगवान के मत से आपका मत मिल जाए। कितना सरल प्रयोग है। श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। निश्चित में वह कर्मयोगी उन बंधनों से स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाएगा। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम। परंतु जिनका स्वभाव ही दूसरों को दोष देखने का बन गया है, दूसरों के दोष देखने का बन गया है, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम। ध्यान रखिए, कभी भी मेरे मत से उनका मत मिल ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा दोष क्या है? दूसरों के दोष देखने की स्थिति आपके द्वारा कुछ नहीं रखा। आप जो देखेंगे उसकी वृद्धि होगी। तो दोष देखेंगे तो दोषों की वृद्धि होगी, गुण देखेंगे गुणों की वृद्धि होगी। यही नियम है शास्त्रों का। तो ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान अचेतसा। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, वो अचेत है, बेहोश है। जो दूसरों को दोष भी देखना चाहते हैं, अपना उत्थान भी करना चाहते हैं, गुणों पर उनका भरोसा नहीं रह गया है, ऐसे लोगों के लिए बात नहीं। क्योंकि नियम है सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। व्यक्ति जिस गुण से आवृत है निश्चित में वो उसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोच सकता, उसके बस की नहीं। सदृशम चेष्टते स्वस्या, इष्टते स्वस्या, अपने विषय में वही सोच सकता है वह प्रकृतेर ज्ञानवान की, प्रकृति के वशीभूत होकर के कोई विद्वान भी क्यों ना हो, बहुत सारे विषयों को जान भी क्यों नहीं गया हो, परंतु जिस गुण से वह आवृत है उसकी सोच वही रहे। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने कितना कृपा करके हम लोगों के लिए शास्त्रों का निर्माण किया। ऐसे मत रहिए। इस ऋतु में ये पदार्थों का भक्षण मत करिए। इस समय आपको सोना नहीं चाहिए, इस समय आपको जग जाना चाहिए, इस समय आपके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए आपके द्वारा। यदि आप उन व्यवहारों में स्वाभाविकी केवल अपने धर्म को समझते हुए नहीं लगेंगे तो निश्चित में वो आप पीछे रह जाए।